हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम शुरुआत की थी हमने एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनना। ठीक है, जहाँ हमने एस एस ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल से पी जेड ऑर्बिटल के जो वेव फंक्शन का रेखीय संयोग किया और रेखीय संयोग इन जो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो जोड़ने से हमें यानी पॉजिटिव वेव फंक्शन, पॉजिटिव ओवरलैपिंग से क्या हुआ, हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले और नेगेटिव ओवरलैपिंग से हमें नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग या अनाबंधी आणविक कक्षक मिले। आज हम देखेंगे पी एक्स और पी वाई से होने वाला अतिव्यापन। यदि पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल जो हैं उनके जो वेव फंक्शन हैं वो आपस में अतिव्यापन करेंगे तो कैसे और कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, पी एक्स तथा पी वाई कक्षक आणविक अक्ष के लंबवत होने के कारण उपयुक्त सभी अतिव्यापनों से भिन्न प्रकार के अतिव्यापन करते हैं। जब दो परमाणु कक्षक के पी एक्स कक्षक धनीय अतिव्यापन करते हैं तो उनकी धनीय पालियाँ संयुक्त होकर एक बड़ी धनीय पाली बनाती है। इस प्रकार दोनों ऋणीय पालियाँ भी धनीय संयोग करके आणविक कक्षक की दूसरी ऋणीय पाली बनाती हैं। ठीक है, देखो आप, हम क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग। हमें पता है जेड एक्सिस को हमने बॉन्ड एक्सिस कहा है, जेड एक्सिस को हमने बॉन्ड एक्सिस कहा है। तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस क्या होंगी, इस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, एक्स और वाई दोनों इसके क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी और जेड इसके एक्सिस में होगी। तो यदि जेड डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, और एक्स और वाई जेड एक्सिस के लंबवत होने के कारण इन दोनों में जो अतिव्यापन होगा, इन दोनों जो लोब हैं जो एक्स एक्सिस पे पाई जाती हैं, वाई एक्सिस पे पाई जाती हैं, उनके बीच में होने वाला अतिव्यापन जेड एक्सिस की तुलना में अलग तरह का होगा। ठीक है, तो हम बॉन्डिंग एमओ में हमने क्या देखा कि जब दोनों लोब, यदि ये जेड एक्सिस क्या है, बॉन्ड एक्सिस है, तो पी वाई इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये पॉजिटिव लोब, नेगेटिव लोब। ठीक है, तो यदि बॉन्डिंग एमओ हुआ तो दोनों पॉजिटिव क्या होंगी, अतिव्यापन होगा दोनों के बीच में, और दोनों नेगेटिव के बीच में अतिव्यापन होगा। तो पॉजिटिव के बीच में अतिव्यापन होगा तो भी बॉन्डिंग एमओ बनेंगे, और नेगेटिव के बीच में अतिव्यापन हुआ तो भी क्या बनेगा, बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरह से दो नोडल प्लेन हमको मिलेंगे, दोनों के ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ठीक है, इस तरह से यदि हमें ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या कहलाएगी, नोडल प्लेन के ऊपर की तरफ बनाना बॉन्ड आपने सुना होगा, और ये क्या है, नीचे की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव साइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और यदि हम नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो एक का पॉजिटिव लोब दूसरे के नेगेटिव लोब से और एक का नेगेटिव लोब दूसरे के पॉजिटिव लोब से क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा। अब आपको पहले भी बता चुके हैं कि यदि दोनों की एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है तो दोनों लोब एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये एक नोडल प्लेन में पॉजिटिव लोब इधर बेंट हो गया, नेगेटिव लोब क्या हो गया, इधर बेंट हो गया। उसी तरह से ये जो नेगेटिव लोब था सेकंड वाला वो इधर बेंट हो गया, और ये पॉजिटिव लोब क्या हो गया, इधर की तरफ बेंट हो गया। ठीक है, तो दोनों लोब एक दूसरे के बीच दूर दूर चले जाएंगे। इस तरह से दो नोडल प्लेन मिलेंगे। देखिए, दो नोडल बिंदु हैं हमारे पास में। इन दोनों बिंदुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग। ये पी एक्स भी यदि ओवरलैपिंग होगी तो इसी तरह से होगी, और पी वाई में तो यहाँ मैं आप बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो यदि मैं इसको पी एक्स कह दूँ या पी वाई कह दूँ, बात सेम ही है, क्योंकि दोनों क्या होंगे, यदि जेड एक्सिस है तो परपेंडिकुलर होगा। यदि मैं इसको एक्स कह दूँगी इस डायरेक्शन को तो ये पी एक्स हो जाएगा, यदि मैं इसी डायरेक्शन को वाई कह दूँगी तो ये पी वाई ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पी एक्स और पी एक्स या पी वाई के अतिव्यापन से क्या बनेगा, बनाना बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पी आप समझ ही चुके होंगे कि पी जेड का यदि अतिव्यापन हुआ तो समाक्षीय अतिव्यापन होगा, और समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, ठीक है। और पी वाई या पी एक्स के अतिव्यापन कैसा होगा, समपार्श्विक अतिव्यापन होगा, और उससे क्या बनेगा, पाई बंध, ठीक है। कि पी एक्स अतिव्यापन या पी वाई अतिव्यापन, या फिर पी जेड की बात करूं तो पी एक्स या पी वाई अतिव्यापन कैसा होगा, समपार्श्विक, देखो पार्श्विक से हो रहा है, समपार्श्विक अतिव्यापन। और पी जेड कैसा होगा, समाक्षीय अतिव्यापन, ठीक है। अक्ष से होता है, ये एक्सिस से होता है, तो पी जेड को क्या कहेंगे, समाक्षीय अतिव्यापन। समपार्श्विक अतिव्यापन से कैसा बंध बनेगा, पाई बंध, और समाक्षीय अतिव्यापन से कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। परमाणु कक्षकों के धनीय संयोग से कम ऊर्जा का आबंधी आणविक कक्षक बनता है, जिसमें नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। दूसरी ओर ऋणीय संयोग से विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात इस प्रकार से निर्मित प्रति आबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, ठीक है। आप याद रखना कि जो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा उसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी बॉन्डिंग के बजाय, क्योंकि जो बॉन्डिंग होंगे उनकी ऊर्जा तो कम होगी लेकिन स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। उसी तरह से एंटी बॉन्डिंग जो है उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी लेकिन स्थायित्व उतना ही कम होगा, ठीक है। तथा नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव ओवरलैपिंग में घट जाएगी। कुछ परमाणु कक्षक ऐसे भी होते हैं जिनके संयोग से स्थायित्व प्रदान करने वाले धनात्मक अतिव्यापन तथा अस्थायित्व प्रदान करने वाले पॉजिटिव तथा नेगेटिव अतिव्यापन साथ साथ होते हैं, ठीक है, जिसके कारण दोनों प्रकार के अतिव्यापन एक दूसरे कोई प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार के संयोग से तंत्र की ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं हम कि जब रेखीय संयोग हमने कहा दो तरह से होता है, धनात्मक और ऋणात्मक रूप से। यदि धनात्मक रूप से हुआ है तो दोनों ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ऋणात्मक अतिव्यापन में क्या होता है, दोनों ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, ठीक है। और धनात्मक अतिव्यापन में क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो धनात्मक अतिव्यापन से जो क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्थायित्व तो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ऋणात्मक अतिव्यापन में क्या होगा, एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। धनात्मक अतिव्यापन में क्या होता है, दोनों ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ऊर्जा कम हो जाती है। उसी तरह से ऋणात्मक अतिव्यापन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों ऑर्बिटल के बीच में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी कम हो जाती है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, और ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और नेगेटिव
में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि ऊर्जा कम हो जाएगी तो क्या होगी, स्थायित्व बढ़ेगा, और ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्थायित्व कम हो जाएगा। ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के हम पढ़ रहे हैं, तो नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, जिससे सिस्टम की एनर्जी न तो बढ़े न घटे। सिस्टम की ऊर्जा पे यदि अतिव्यापन के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं, नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। अब नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, देखिए। अगर s ऑर्बिटल px से अतिव्यापन करे या s ऑर्बिटल py से अतिव्यापन करे, ठीक है। अब तब देखो कि s ऑर्बिटल देखो यदि px से अतिव्यापन करेगा तो हमको पता है कि ये तो क्या हो गया, एक दूसरे से z डायरेक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन py क्या होगा, z के परपेंडिकुलर होगा। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, परपेंडिकुलर, एक पॉजिटिव लोब एक नेगेटिव लोब। इस ऑर्बिटल का एक पॉजिटिव लोब पॉजिटिव से इंटरेक्शन करेगा, इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव से इंटरेक्शन करेगा। तो यदि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन हुआ है तो क्या होगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन, और बॉन्डिंग इंटरेक्शन से सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग, यदि पॉजिटिव का नेगेटिव से इंटरेक्शन हो रहा है तो कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन से सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ दोनों इंटरेक्शन साथ साथ हो रहे हैं, तो सिस्टम की एनर्जी एक बार बढ़ी या फिर एक बार घटी, या फिर मैं कहूँगी कि स्थायित्व एक बार बढ़ा या स्थायित्व एक बार घटा अतिव्यापन से। तो दोनों एक साथ होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और सिस्टम की एनर्जी पे अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि S और Px ओवरलैपिंग हो रही है, S और Px ओवरलैपिंग हो रही है तो सिस्टम की ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इंटरेक्शन क्या कहलाएंगे, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन कहलाएंगे, कि इसका बंध से कोई लेना देना नहीं है। न तो हम इसको बंधी कहेंगे न इसको आबंधी कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, अनाबंधी। ठीक है। नॉन बॉन्डिंग या क्या क्या कहेंगे, अनाबंधी इंटरेक्शन। और दूसरे हैं कि Pz और Px में होने वाला अतिव्यापन। Pz और Px में होगा अतिव्यापन, तो आप वही देखोगे, यदि Pz आ रहा है तो अपनी एक्सिस से आएगा और Px इसके हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा। तो एक पॉजिटिव लोब और नेगेटिव लोब, तो इंटरेक्शन क्या होंगे यहाँ पर, साथ साथ होंगे। एक पॉजिटिव इंटरेक्शन साथ में होगा और नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे भी क्या कहलाएंगे, अनाबंधी। ठीक है। तो अनाबंधी इंटरेक्शन या नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन कौन से हो गए, S Px के बीच में होने वाला, S Py के बीच में होने वाला, Px Py के बीच में होने वाला, या Py Pz के बीच में होने वाला, या फिर Pz और Px के बीच में होने वाला इंटरेक्शन। ठीक है। तो यदि S Px S Py Px Py Py Pz और Pz Px ये 5 तरह के यदि इंटरेक्शन हुए तो ये इंटरेक्शन क्या कहलाएंगे, अनाबंधी इंटरेक्शन, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा Px और Py के बीच में अतिव्यापन, कि दोनों ऑर्बिटल कैसे बॉन्डिंग एमओ और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, और दूसरे नॉन बॉन्डिंग या फिर अनाबंधी इंटरेक्शन।